नहीं दोस्तों, चलिए आज हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं अपनी भाग 4 में। आ चुके हैं हम लोग पार्ट 4 में, और जहाँ पे हम लोग फिर से अपने इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लास्ट वाले में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कहीं पे क्या है कि थोड़ा मोड़ा अगर कुछ कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट सेक्शन में आप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और 15 नंबर तक हम लोगों ने एक्सरसाइज में 15 सेंटेंस को कवर कर लिया था। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले में। आ गए यहाँ पे देखिए, जो लोग पिछली वाली लास्ट वाली वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आया होगा। अब हम 16 नंबर वीडियो को देखेंगे। 16 सॉरी कह रहा हूँ 16 नंबर सेंटेंस को कवर करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि जो हमने अभी जितने भी नियम कानून पढ़े हैं, ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाकी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, 16 नंबर पे ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, यहाँ तक ऊपर का बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है। 16 नंबर को पढ़ रहे हैं। लिखा है राहुल सेठ, राहुल ने कहा। तो पहले राहुल सेठ को देखते हैं, क्योंकि पहले यहीं तक ध्यान दीजिए, उसके बाद आगे का ध्यान दीजिए। तो पहले लिखा है राहुल सेठ, तो यहाँ पे लिख लीजिए राहुल सेठ। उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखिए कि ऑब्जेक्ट है क्या। ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो इन्वर्टेड कामा को दैट में तुरंत कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे दैट हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग कि वो पढ़ रहा था। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। जब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये जाएगा किस में, इस बात को ध्यान देने वाली बात है। ओके, तो ये इसको लेके जाएंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, सॉरी ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे, दैट ही वॉज, सॉरी, ही हैड बीन रीडिंग। वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा। अरे यार, ओके, ही हैड बीन रीडिंग। अगला है 17, सी से टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम कुकिंग। तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी हो जाएगा, टोल्ड मी दैट आई एम कुकिंग ना। तो सी आई एम को वाज में कन्वर्ट करो, वाज कुकिंग हो जाएगा। ओके बाबू, चलिए ये देखो, पता नहीं क्या बात है यार, इधर से उधर हो रही है। हाँ, क्या तकलीफ है महाशय। अगला 18 नंबर, राज सेठ, राज ने मुझसे कहा, क्या कहा कि राहुल प्लेस इन द ग्राउंड विथ हिज ब्रदर। तो आपको क्या करना है, राज सेठ, तो राज, राज का राज लिखोगे आप, कैसे लिखोगे जरा देखिए ध्यान से। ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राज सेड दैट राहुल प्लेड इन द ग्राउंड, फुल स्टॉप। ये आपका इंट्रोगेटिव बनेगा, सॉरी वो बनेगा, क्या नाम है, इनडायरेक्ट। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। ओके, क्या हो गया इसको, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है। ये देखिए, बन गया, इस तरीके से बनेगा। आ रही है बात समझ में। अगला चलते हैं हम लोग। अगला नंबर है कौन सा, 19। क्या लिखा है, सिखा सेड टू मी। तो हो जाएगा इस तरीके से, सिखा टोल्ड मी। अब कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, कि माई फादर वर्क्स इन द प्राइवेट हॉस्पिटल। उसने कहा कि माई फादर वर्क्स इन द प्राइवेट हॉस्पिटल। अब ये जो माई लगा है, ये शिखा अपने लिए लगाई है। ये शिखा ने मुझसे कहा कि मेरे पिता, आ रही बात समझ में, कि मेरे पिता यानी शिखा के पिता, ना कि मेरे पिता। आ रही बात समझ में। तो शिखा के पिता किस में काम करते हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे लिखेंगे, शिखा क्या है, एक लेडीज है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू हर, हर फादर, यहाँ पर हो जाएगा हर फादर। अब क्या है, तो पास्ट में तो वर्कड इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, इन द प्राइवेट हॉस्पिटल।
आ रही बात समझे? यहाँ पे एक और भी है कि इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन खैर यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हम लोग। ओके, लेकिन चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो चेंज भी करेंगे और चेंज नहीं भी कर सकते हैं। आगे के टर्म एंड कंडीशन बहुत और सारे रूल्स हैं जिनको जब हम लोग बहुत अच्छे से ब्रीफ करके पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अभी तक यहाँ तक आ चुके हम लोग। अगला देखिए, टीचर सेज टू मी, टीचर ने मुझसे कहा राहुल प्लेस फुटबॉल वेल, राहुल फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? टीचर का टीचर लिख दोगे, टीचर सेड को टोल्ड में कर दोगे, टोल्ड मी कर दोगे, उसके बाद इन्वर्टेड कामा को दैट में करोगे। अब लिखोगे और राहुल प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वेल, फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से आप अपना सेंटेंस बनाएंगे। अगला है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई डोंट लाइक यू, तो क्या हो जाएगा? ही का ही हो जाएगा, सेड को सेड हो जाएगा, और ही सेड टू बी सा। तो भाई देखो, ऑब्जेक्ट जब लगा है तो सेड को हमेशा टोल्ड में करेंगे। ही टोल्ड मी दैट, हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई डोंट लाइक यू, तो आई इसके अनुसार जाएगा, तो ही हो जाएगा ही। अच्छा, डोंट है, डोंट है तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट लाइक। अच्छा, मुझसे कहा था ना, तो मी को मी हो जाएगा। ठीक है, लाइक मी फुल स्टॉप। तूने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट लाइक मी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला वाक्य है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई डू नॉट रीड एट नाइट, कि वो रात में नहीं पढ़ती है। तो क्या हो जाएगा बाबू? सी टोल्ड मी हो जाएगा। सी टोल्ड मी इन्वर्टेड कामा को दैट में, सी टोल्ड मी दैट, ओके, आई डू नॉट रीड एट नाइट ना, तो सी हो जाएगा, सी डिड नॉट, ओके, डिड नॉट रीड एट नाइट, कि वो रात में क्या नहीं करती है? नहीं पढ़ती है, फुल स्टॉप लग जाएगा। आगे, माई फादर सेज टू मी आई डू नॉट वर्क एट नाइट, मेरे पिता ने कहा कि मैं रात में काम नहीं करता। ठीक है, तो माई फादर टोल्ड मी दैट आई डू नॉट के जगह पे डिड नॉट वर्क एट नाइट, या NIGST, बस बात खत्म, नाइट फुल स्टॉप। ठीक है, क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट है 24, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा भैया? कि सी डू नॉट रीड एट नाइट, उसने मुझसे कहा कि वो रात में नहीं पढ़ती है, तो बनेगा इस तरीके से। देखिए कैसे बनेगा। हाँ, ठीक है, लास्ट वाला है, लास्ट वाले को ध्यान से देखेंगे। ओके, इसको ध्यान से देख लो, फिर मजा आएगा। हम्म, क्या है बाबू? ही सेड, सेड है ना, टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड मी इन्वेंटेड कामा को दैट सी डिड नॉट, ओके, रीड एट नाइट, की रात में वो नहीं पढ़ती, फुल स्टॉप, बात खत्म। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। चलिए, एक्सरसाइज सारी खत्म हो चुकी है। अब देख चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है, इस चीज पे ध्यान देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूल्स ऑफ द चेंज ऑफ पर्सन, यानी रूल्स ऑफ द चेंज ऑफ पर्सन, यानी रूल्स पढ़ेंगे पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। अभी जैसे जो समस्या आ रही थी कि आप जो है आई को ही में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, यू को मी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं आप,
ये समस्या आ रही थी। तो इसी समस्या को हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले हैं रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन। तो रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन जब पढ़ेंगे तो इसमें बड़ी आराम से, बड़ी डीपली से, बहुत अच्छे से सब कुछ मेंशन किया गया है। चलिए ठीक है, तो देर ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, चलें आगे बढ़े बाबू। हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। ओके, हाँ चले, देखिए यहाँ पे रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पहला रूल क्या लिखा है रूल नंबर 1 में? डायरेक्ट में इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन की, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा वाले के बात कर रहा है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है उसके फर्स्ट पर्सन को, यानी पहले पर्सन को, पर्सन के प्रोनाउन जैसे आई, मी, माई, माइन, अस, आवर, आवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यानी ये जो इन्वर्टेड कामा से बाहर रहता है इधर का मैटर, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का मैटर हुआ रिपोर्टेड स्पीच, ये बाहर का मैटर हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी पहला वर्ड, यानी जो व्यक्ति काम करता है उसमें, इस बात की कर रहा है। सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर, यानी नंबर का मतलब वो बहुवचन में है या एक वचन में है या कौन से वचन में है, इस बात की बात कर रहा है। नंबर और जेंडर, जेंडर का मतलब ये भी डिसाइड कर रहा है कोई स्त्री लिंग है, पुल्लिंग है, कौन सा लिंग है, ये भी डिसाइड करना के अनुसार बदल देते हैं, यानी जेंडर और नंबर के अनुसार बदलेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, कैसे बदलेंगे अभी देखना, जरा देखो कैसे बदलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो लिखा है, एक डायरेक्ट का सेंटेंस लिखा है, एग्जाम्पल दिया गया है। क्या लिखा है? आई सेड, आई सेड यानी मैंने कहा, क्या कहा? आई डू नॉट लाइक दैट बुक, कि मैं वह किताब पसंद नहीं करता। तो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे मिलेंगे? आई यानी मैंने ही कहा है, तो मैंने ही कहा है, तो यानी आई सेड। ओके, इन्वर्टेड कामा हटा के हमने क्या लिख दिया यहाँ? दैट। उसके बाद ये आपका आई का आई लग जाएगा, डू नॉट को डिड नॉट में कन्वर्ट कर देंगे, लाइक दैट बुक यानी मैं वो किताब पसंद नहीं करता। ये रहा आपका एकदम सिंपल और साधारण। अगला वाक्य, अगला वाक्य है यहाँ पे बहुत ज्यादा गौर से ध्यान देने वाली बात है डायरेक्ट स्पीच का। यू सेड तुमने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कामा, आई एम लर्निंग लेसन, कि मैं क्या कर रहा हूँ? लेसन सीख रहा हूँ। ठीक है, अब इस इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? इनडायरेक्ट में कि यू सेड तुमने कहा, इन्वर्टेड कामा को दैट में कि तुमने कहा, ठीक है, कि आई एम लर्निंग माई लेसन। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यानी यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लगा है? आप देखिए वहां पे जो लिखा हुआ था कि नंबर, आ रही है बात समझ में, और जेंडर, ओके, और पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। अब यहाँ पे कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। जब यहाँ सेकंड पर्सन है तो क्या होगा? यानी यहाँ पे तो फिलहाल सेकंड पर्सन है दिया गया है, यानी यू को सेकंड में हमेशा काउंट किया जाता है, तो ये, लेकिन ये फर्स्ट है यहाँ पे, तो ये इसके अनुसार चेंज होगा। यानी जो चीज ये रहेगा वही चीज ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ पे आकर बनेगा, इसके अनुसार जिस कंडीशन में ये रहेगा उसी के अनुसार बनेगा। तो यहाँ पे यू है तो यहाँ पे यू हो जाएगा, और यू के साथ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब जाएगा तो यू के साथ वर लगेगा। तो हो गया यू सेड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन। आ रही है बात समझ में? ओके, देखिए इस चीज को, इस चक्रव्यूह को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा।
जो लोग नहीं समझेंगे वो लोग फेल हो जाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को स्टॉप करिए, बैक जाइए, फिर से देखिए, फिर समझिए। आ रही है बात समझ में? बार बार समझने की कोशिश करना है। जब तक नहीं समझने की कोशिश करेंगे तब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अगला वाक्य, अगला वाक्य है डायरेक्ट का फिर से, कि सीता सेड, सीता ने कहा, क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई रीड माई बुक एवरीडे, कि मैं अपनी किताब प्रतिदिन पढ़ती हूँ। ओके, अब देखो तो यहां पे क्या होगा, लिखा है सीता री सेड दैट, यहाँ पे गलत लिख गया है, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, रीड, रीड सही है, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो सीता सेड दैट, अब आई है यहाँ पे, यहाँ पे सीता है, सीता का मतलब सी, सीता का मतलब सी, तो देखिए यहाँ पे सी लगा है, इसीलिए सीता के लिए। तो सी रीड हर बुक एवरी डे, उसने कहा कि मैं अपनी किताब प्रतिदिन पढ़ती हूँ। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है बाबू डायरेक्ट में, दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, कि वी वांट टू गो टू अलीगढ़। उसने कहा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, अलीगढ़ जाना चाहते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा कि वी वांट टू गो टू अलीगढ़। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा बाबू, इनडायरेक्ट में दे सेड का दे सेड उतर गया, इन्वर्टेड कामा को दैट में कर दिया। अब वी है यानी प्लूरल है, प्लूरल, जब प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो बहुवचन के प्रोनाउन जो होता है दे होता है, तो यहाँ पे इसीलिए दे लगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी दे है, तो इसीलिए यहाँ पे दे आ गया। तो वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड हो गया, और टू का टू लग गया, और गो का गो हो गया, टू अलीगढ़, ठीक है। ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ओके। इन्फिनेटिव वर्ब हमेशा टू गो टू के साथ आती है। तो हो गया क्या, इनडायरेक्ट सेंटेंस, दे सेड दैट दे वांटेड टू गो टू अलीगढ़, ओके। अगला चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं अगले वाक्य को। अगला वाक्य क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 2 में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, समझ रहे हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग की बात हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू और योर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी जो इन्वर्टेड कामा से बाहर की बात हो रही है, यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर की बात कर रहा है, पर्सन और नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं, यानी इसकी बात कर रहा है। आ रही बात समझ में, इसकी बात कर रहा है। अब देखिए कैसे क्या होगा, चलिए देखते हैं हम लोग, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। देखिए अगर वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बाबू, और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ओके। हम लोग तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार देखिए इस वीडियो को, वीडियो देखने से क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक का आप कुछ नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। लिखा है देखिए डायरेक्ट का सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यानी ऑब्जेक्ट लगा है इसके साथ, यू आर हैप्पी, कि तुम खुश हो। तो अब क्या किया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच यानी इसकी बात कर रहा है, रिपोर्टेड स्पीच ये में आए हुए सेकंड पर्सन यानी सेकंड पर्सन यू, यू क्या है बाबू, आपका सेकंड पर्सन है। फर्स्ट आई क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और ही सी इट नेम ये सब क्या है, आपके थर्ड पर्सन है। आ रही है बात समझ में? पर्सन पढ़ना बहुत जरूरी है, ओके। जिनका पर्सन कंप्लीट होगा उनको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा ये सारी चीजें। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू योर्स को रिपोर्टिंग वर्ब की, रिपोर्टिंग वर्ब यानी इसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट
यानी ये मी की बात कर रहा है, पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेगा, यानी ये प्लूरल है सिंगुलर है, कौन सा जेंडर है इसी के अनुसार ये क्या करेगा, बदला जाएगा। यहाँ पे तो ही सेड है टू मी, तो ही टोल्ड हो जाएगा, टू हट जाएगा तो मी लग जाएगा बाबू, इन्वर्टेड कामा हटेगा तो दैट हो जाएगा। अब क्या है, यू आर हैप्पी कि तुम खुश हो, ठीक है। सी ही टोल्ड मी दैट कि यू आर हैप्पी, कह रहा है कि उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत खुश हो, तुम के यानी मैं, अब मैं का मतलब मुझे बता रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसी के अनुसार मी के अनुसार ये चेंज हो जाएगा। तो आई वॉज हैप्पी, मैं क्या हूँ, बहुत खुश हूँ, तो यानी मैं आई लग गया, आई वॉज हैप्पी हो गया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, चलिए नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखिएगा वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तब जाके समझ में आएगा, बार बार करके। चलिए अगला देखिए, डायरेक्ट। ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, यू आर अ फूल, तुम मूर्ख हो, ठीक है। तो ही टोल्ड यू, यानी उसने बताया दैट यू वर अ फूल, ठीक है, यू वर अ फूल। इज दैट क्लियर? ये भी देखिए बहुत उसी कॉन्सेप्ट पे है। अगला देखिए डायरेक्ट वाला, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा, क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। अब यू जो यहाँ पे ही में कन्वर्ट होगा, देखिएगा ध्यान से, क्यों, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा, किससे कहा, उससे यानी थर्ड पर्सन से, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। तो अब क्या है, राम हो जाएगा, और जब यहाँ ऑब्जेक्ट लगा है तो टोल्ड हो जाएगा, हिम हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा को दैट में कर दिया, और राम टोल्ड हिम दैट। अब ये ही होगा ना, मैंने कहा था ना कि क्योंकि ये यू मतलब तुम किसके अनुसार, राम के अनुसार, तो यू ही वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क, फुल स्टॉप लग गया, कि वह कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए ये इसके ही किसके अनुसार लगा है, चेंज हुआ है, देखिए ये हिम के अनुसार भी चेंज हुआ है, क्योंकि हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है। आ रही बात समझ में? देखो ये उसी को समझ में आएगा जो जिसको ये केस पढ़ा होगा, जैसे सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, जो पढ़ा होगा उसको भी ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत बारीकी से ध्यान देने वाली बात है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके किताब को जो है पेज वाइज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं बाबू। अगला वाक्य लिखा है डायरेक्ट का, ही सेड टू देम, ठीक है, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, यू आर वेरी सेडिम, ठीक है, यू आर वेरी सेडिम कह रहा, यू आर वेरी सैड, ठीक है, कि यू आर वेरी सैड। अच्छा, यू का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू मतलब आप लोग, इसकी हिंदी मतलब होती है आप लोग, इसकी हिंदी मतलब होती है, पहले ध्यान समझिएगा। यू आर वेरी सैड, तो क्या है, क्या इनडायरेक्ट में, ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया, दैट की दे वर वेरी सैड, कि वो लोग बहुत क्या है, निराश हैं, वो लोग बहुत क्या है, निराश हैं। चलिए आगे चलते हैं बाबू। अगला वाक्य, अगला वाक्य देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग ये वर्ब मतलब फिर वही बातें हुई कि यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर की बात का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, मतलब ऑब्जेक्ट ही नहीं, आ रही बात समझ में, सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू को फर्स्ट पर्सन में भी बदल देते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू को फर्स्ट पर्सन में भी बदल देते हैं। ओके, जैसे ऊपर दिया गया था, ठीक है, तो लिखा हुआ है कि राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, तो राम टोल्ड मी दैट आई शुड, ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो नहीं है, ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि राम सेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, नो ऑब्जेक्ट, यू शुड वर्क हार्ड, कि तुम्हें मेहनत करना चाहिए, तो राम टोल्ड मी, ठीक है, यू शुड वर्क हार्ड, यानी राम ने मुझसे कहा, मुझे बताया, दैट
अब ये मी के अनुसार यहाँ पे, जब यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट अपने से लगा लिया तो मी लगा देंगे और मी, ठीक है, राम सेड, क्योंकि यहाँ पे राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, यू देखोगे ना यहाँ पे, इसका हिंदी मतलब निकालो पहले। हिंदी मतलब जब निकालना आएगा तब आपको इंग्लिश समझ में आएगा। जब तक आपको हिंदी मतलब नहीं निकालना आएगा तब तक बाबू आपको समझ में नहीं आएगा। पहले उसकी हिंदी देखिए क्या कह रहा है। आराम से राम ने कहा, क्या कहा, यू शुड वर्क हार्ड। किससे कहा, मुझी से कहेगा ना कि तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए। तो राम टोल्ड मी, इसका मतलब वहां पे क्या है, राम सेड के पास ये जो ऑब्जेक्ट है छिपा हुआ है, मी। राम सेड, सेड मी, सेड टू मी जो है ना, मी वहां पे छिपा हुआ है, हिडन है। तो जब हिडन है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि राम सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड, ये डायरेक्ट का होगा। तो इनडायरेक्ट में बनेगा राम टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। इस तरीके से आपका बनेगा। इज दैट क्लियर? चलिए इस तरीके से बनेगा आपका वाक्य। अच्छा, बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझसे जरूर पूछे। अगला चलिए आगे देखिए, लिखा है अतः स्पष्ट है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होने पर रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को असहाय अथवा संदर्भ के अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन किसी में भी बदल देते हैं। आ रही बात समझे? तो बता दिया कि बदल सकते हैं। जैसे वहां पे सेकंड पर्सन आया तो थर्ड पर्सन भी आ सकता है। क्यों, कैसे आएगा वो समझ में, जब उसकी हिंदी पूरी प्रॉपर आपको निकालने आएगी तो आपको समझ में आएगा। जब तक आप जब आप इंग्लिश की हिंदी ही नहीं निकाल पाएंगे तो कैसे आपको समझ में आएगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, अगर जिन लोगों को इंग्लिश की हिंदी नहीं निकालना आता है तो वो लोग, मेरा एक बैच है जो है इंग्लिश पढ़ना सीखे, इंग्लिश लिखना सीखे, इंग्लिश बोलना सीखे, इंग्लिश समझना सीखे, उस बैच को पूरा पढ़िए। उस बैच की वीडियोस को पूरा देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्ज एनी टाइप्स ऑफ। तो आप क्या करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस जो लिखा है उसकी हिंदी किस प्रकार किस तरीके से निकाली जाती है। ये बात आपको जब समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, ये ग्रामर पोर्शन पूरा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला वाक्य देखिए, अब अगला वाक्य है यहाँ पे लिखा है। अगला वाक्य क्या है देखिए, डायरेक्ट ही सेड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, व्हाट, यानी मी का आई हो गया है यहाँ पे, हैड गॉट इन माई बैग। ओके, अच्छा, क्योंकि योर का माई हो जाएगा और हैव का हैड हो जाएगा, ठीक है, इन माई बैग। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। चलिए अगला वाक्य है देखिए, डायरेक्ट ही सेड व्हाई डिड नॉट यू यूज द ब्रेक, तुमने ब्रेक क्यों नहीं यूज किया। इनडायरेक्ट में ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, व्हाई, ठीक है, सी हैड नॉट यूज्ड द ब्रेक। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या है कि बाबू कई प्रकार के जो है, कोई भी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से, नो ऑब्जेक्ट होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे हिंदी निकालना पड़ेगा आपको कि हिंदी क्या है। जब हिंदी निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा नाउन, सॉरी कौन सा पर्सन और कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, तब आपको समझ में आएगा। जब तक नहीं निकालना आएगा तब तक नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश सर मुझे समझ में नहीं आती। इस दैट क्लियर? जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाक्य है कि डायरेक्ट का ही सेड, देखिए नो ऑब्जेक्ट, वुड यू लाइक सम ड्रिंक। अब चाहे आप यहाँ पे कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, चाहे फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, चाहे थर्ड पर्सन लगा दीजिए। तो ही से आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, क्या, इफ आई वुड लाइक सम ड्रिंक, क्या मैं कुछ ड्रिंक पसंद करूंगा। इस तरीके से आ गया। चलिए अगला लिखा है, यदि यह स्पष्ट होता है कि यू का प्रयोग किसके लिए हो है तो उसे उसके पर्सन के अनुसार बदल देते हैं। ठीक है, अगर अस्पष्ट हो तो
ओके, जैसे यहाँ पे यू के मतलब क्लियर हो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। तो जैसे वो मैंने एक बात कहा कि आपको उसकी इंग्लिश की हिंदी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको हिंदी नहीं निकालना आता है तो कभी कभी इस तरीके, जैसे वो ऐसे हिडन ऑब्जेक्ट क्यों है, मैंने कहा था कि हिडन ऑब्जेक्ट है, तो वो कैसे है जरा अभी देखिए। एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, लिखा है ही सेड, उसने कहा, यू कैन गो टू योर हाउस, कि तुम अपने घर जा सकते हो। मतलब ही सेड आनंद, उसने आनंद से कहा। यहाँ पे देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कामा दिया गया है, यानी उसने आनंद से कहा कि यू कैन गो टू योर हाउस। इस तरीके से भी आपका डायरेक्ट का क्वेश्चन बनता है, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, ही टोल्ड आनंद, ठीक है, आनंद। अच्छा, कैन का क्या कर देंगे, कुड कर देंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट में ही टोल्ड आनंद दैट ही कुड गो टू हिज हाउस, ठीक है। क्या आनंद कहाँ जा सकता है, अपने घर जा सकता है। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी किस जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। फिर हम लोग अगली वीडियो में अगली क्लास में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।